हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देर किए हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है अकाउंटिंग इक्वेशन में, जिसमें दे रखा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन डी महापात्रा commenced business with cash 50,000 and 1 lakh by check, goods 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। यानी कि जो ओनर है इसने अपना बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस जब शुरू किया तो सिर्फ मनी को इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि बहुत सारी असेट्स को भी इसने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में इस ट्रांजेक्शन को लिखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नंबर 1। इसमें हमने क्या क्या इन्वेस्ट किया है, तो इसमें अपन ने इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट हमारे पास है कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 1, यहां पर आप लिखोगे बिजनेस स्टार्टेड कैश। कैश के अलावा और क्या इन्वेस्ट किया है, यहां पर कैश के अलावा अपने पास है चेक यानी कि बैंक। उसके बाद इसने इन्वेस्ट किया है गुड्स यानी कि स्टॉक, मशीनरी प्लस फर्नीचर। तो ये सारी चीजें उसने इन्वेस्ट की है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट क्या क्या दे रखा है हमारे पास, कैश है 50,000, फिर हमने बैंक से इन्वेस्ट किया है 1 लाख, फिर हमने गुड्स इन्वेस्ट किया है 60,000, फिर इसके बाद मशीनरी है 1 लाख, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास फर्नीचर है 50,000। तो इस तरह से हमने सारी असेट्स को इन्वेस्ट किया है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ओनर कोई भी चीज इन्वेस्ट करता है तो वही उसकी कैपिटल बन जाती है। यानी ये सब जो असेट्स है, जितनी असेट्स ओनर ने लगाई है इंक्लूडिंग मशीन फर्नीचर, ये सब उसकी कैपिटल भी बन जाएगी। तो इसको हम टोटल करेंगे और उसी अमाउंट को हम कैपिटल में लिखने वाले हैं। तो हमने ओनर ने कितनी कैपिटल लगाई, तो 1,50,000, 2,10,000, 3,10,000, 360। तो 3,60,000 ओनर ने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हमें टोटल करना है और टोटल करके चेक करना है कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर वही आएगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी और चेंजेस हुआ नहीं है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000, लाइबिलिटी हो जाएगी 0 प्लस कैपिटल हो जाएगा 3,60,000। तो यहाँ पर ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगी। जितना पैसा उसने लगाया, जितनी असेट्स उसने लगाई है, वो सारी हमारी असेट्स में भी आएगा और वो सब कैपिटल में भी इंक्लूड होगा। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 ये बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द एबोव गुड्स sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन है, लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। इसके अंदर क्या दे रखा है, 1/3 ऑफ द एबोव गुड्स, यानी हमारे पास गुड्स कितना है। देखो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम लिख लेते हैं गुड्स हमारे पास टोटल कितना है। गुड्स हमारे पास टोटल है 60,000, तो उसका 1/3 वो सेल कर रहा है। तो 1/3 कितना हो गया, इसका अगर आप 1/3 करोगे तो आएगा 20,000। अब वो ऑन कॉस्ट तो सेल करेगा नहीं, क्योंकि ये तो कॉस्ट है कि आपने गुड्स कितने में आप लेकर आए, तो वो प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। तो प्लस प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट हो गया, इसके अंदर प्रॉफिट दे रहेगा 10%। तो 10% इसका प्रॉफिट यानी 2,000 इसका प्रॉफिट, इसमें प्लस हो जाएगा 20,000 का 10% प्रॉफिट। तो वो गुड्स जो है वो 22,000 में सेल कर रहा है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें पता चल गया है जो गुड्स है, गुड्स की कॉस्ट कितनी है 20,000, सेल कितने में कर रहा है विद प्रॉफिट 22। और इसने बोला है कि हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। यानी इसके अगर हमें दो पार्ट कर ले तो हाफ होता है 11,000 और हाफ होता है 11,000 दिस साइड। तो एक पेमेंट तो हमारे पास कैश में आ रहा है और दूसरा जो पेमेंट है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कंसिडर होगा, यानी इससे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम जब गुड सेल करते हैं ऑन क्रेडिट तो उसको हम सामने वाले पार्टी को डेटर्स बोलते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन है, ये वर्किंग नोट में आपको लिखना होगा कि किस तरह से उसने सेल किया है और कैसे हाफ ऑफ पेमेंट उसको रिसीव हो रहा है। तो अब आ जाएगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 2,
सोल्ड गुड्स। अच्छा, कितना गुड्स बेचा था हमने? तो कॉस्ट जो थी वो 20,000 थी, तो यहाँ पर हमारे जो गुड्स की लाइन चल रही है इसके अंदर से हम 20,000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 20,000 से हमारा गुड्स कम हो गया। अच्छा, गुड्स पे प्रॉफिट था 2,000, तो 22,000 हमने उसको बेचा। तो ये जो प्रॉफिट है 2,000, याद रखना प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंसेस और लॉस, इन चारों का एडजस्टमेंट कैपिटल में होता है। तो ये जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है वो उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 2,000 को प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि कैश में हमें 11,000 रिसीव हुए और 11,000 एज डेटर, तो 11,000 हमें रिसीव नहीं हुए, वो डेटर हो गया। तो कैश में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11,000 को प्लस करेंगे। अब यहाँ पर अपने पास स्पेस नहीं है तो हम एक और असेट यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स एज डेटर्स 11,000 हमारे पास और रिसीव हो जाएगा। तो ये हमारा होगा टोटल ट्रांजैक्शन। ये यहाँ पर 11,000 इसके अंदर प्लस नहीं हो रहा है, ये सेपरेट डेटर्स के लिए हमने बनाया है। तो 11,000 डेटर्स, 11,000 डेटर्स, 20,000 का गुड्स सोल्ड और 2,000 का प्रॉफिट, ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर होगी। इसके बाद हम फिर से टोटल करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी टोटल मैच होती है कि नहीं होती। चलिए, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे 11,000 कैश आ गया, तो कैश हो गया हमारे पास 61 प्लस हमारे पास हो गया 1 लाख बैंक में, क्योंकि बैंक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फिर इसके बाद गुड्स जो था वो 60 माइनस 20 हमने किया इस ट्रांजेक्शन के बाद, तो वो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो वो हो गया 40,000। इसके बाद हमने क्या किया, गुड्स को सेल करने के बाद मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो 1 लाख ही रहेगी एज इट इज। उसके बाद फर्नीचर 50,000 था, 50,000 ही रहेगा। और यहाँ पे एक और चीज प्लस हो गई 11,000 डेटर्स के लिए, तो जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, लाइबिलिटी में अगेन कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। और प्लस हमारे पास है कैपिटल, तो कैपिटल यहाँ पर क्या हो गई, 3,62,000 हो गई। अब हम जब इसको टोटल करेंगे तो ये मैच होना चाहिए, तो आप देख लो इसकी टोटल करके, तो 2,40,000, 2,40,000, 3,01,000, 3,01,000 and 3,51, 3,61 and 3,62, तो 3,60,000 बोथ साइड आर सेम। तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर ये टोटल हो चुका है। अब हम करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 10%। तो 10% हमने क्या किया, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन मशीन पे लगेगा। मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, जिसमें अभी तक तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है, लेकिन अब लगेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन 10%। तो मशीन पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया, कैश में कुछ चेंज नहीं, बैंक में कुछ चेंज नहीं होगा, गुड्स में कोई चेंजेस नहीं। मशीन में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 अपना मशीन से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। यहाँ पर फर्नीचर का कोई डेप्रिसिएशन नहीं, डेटर में भी कोई चेंज नहीं है, तो ये सिर्फ डेप्रिसिएशन हमने लगाया 10% ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए एक लॉस है, क्योंकि इससे हम क्या होता है कि हमारी असेट्स की वैल्यू कम होती है, तो असेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो ये यहाँ पर लॉस है। तो लॉस होने की वजह से ये कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा 10% डेप्रिसिएशन। तो अब क्या हो गया, अब हम फिर से इसकी टोटल करेंगे। अगेन वी विल चेक कि क्या यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होती है नहीं होती। तो कैश एज इट इज 61,000 प्लस बैंक 1 लाख प्लस 40,000 गुड्स प्लस 90,000 मशीनरी प्लस 50,000 फर्नीचर और प्लस 11,000 हो गया आपका डेटर्स। अगेन लाइबिलिटी एज इट इज 0, और ये हो गया 10,000 माइनस करने के बाद 3,52,000। तो ऑफकोर्स टोटल मैच करेगी, क्योंकि दोनों तरफ से हमने क्या किया है, 10,000 को माइनस किया है। अब तक कोई भी लाइबिलिटी नहीं आई, दोनों तरफ से हमने 10,000 को माइनस किया है, तो ऑफकोर्स ये टोटल भी मैच करेगी। तो अब तक हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं आई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 4, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर 4 ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स किस चीज की है, कैश की। देखो ड्राइंग्स
कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, असेट्स में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ऑनर जो होता है वो कैश की ड्राइंग्स करेगा। तो ड्राइंग्स हो गई हमारे पास 10,000, तो 10,000 रुपीज उसने बाहर निकाल लिया अपने बिजनेस से, तो वो ऑफकोर्स कैश हमारा कम हो जाएगा 10,000। बाकी किसी और असेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 10,000 यहाँ पे कम हो गया। अगेन ड्राइंग, ड्राइंग से हमारी कैपिटल भी कम होती है, क्योंकि एक तरह से तो बिजनेस के लिए लॉस है, तो कैपिटल ऑफकोर्स कम होगी। और ओनर जब पैसा लगाता है तब हम उसको कैपिटल बोलते हैं। तो ड्राइंग्स जब उसने पैसा निकाल लिया तो ऑफकोर्स हमारी कैपिटल भी यहाँ से कम हो जाएगी 10,000 से। तो ड्राइंग हो गया हमारा 10,000। अगेन इसके बाद हम फिर से टोटल करेंगे, तो 51,000 कैश, 1 लाख बैंक, 40,000 गुड्स, 90,000 मशीनरी, 50,000 फर्नीचर एंड 11,000 डेटर्स। अगेन लाइबिलिटी 0, और यहाँ पर हो जाएगा 3,42,000 कैपिटल, क्योंकि दोनों तरफ से हमने 10,000 को कम किया है, तो टोटल यहाँ पर भी मैच होगी। जो टोटल हमने यहाँ पे कर रखी थी मैंने उसको वापस रिपीट करके ऊपर लिखा है ताकि हम आगे का ट्रांजैक्शन कर सकें। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है ट्रांजैक्शन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 लगेगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है। सबसे पहली बात, जो ओनर ने ड्राइंग की थी, यहाँ पर हमने देखा था ट्रांजैक्शन में 10,000 की ड्राइंग, तो ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। तो बिजनेस ये कहता है कि आपने जो पैसा ले लिया है हमारे बिजनेस से, इस बिजनेस से, तो उस पर आप हमें इंटरेस्ट दो। इसी तरह से एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है कि ओनर जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो बिजनेस से उसके ऊपर इंटरेस्ट लेता है विद प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा वो इंटरेस्ट भी लेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर उल्टा होता है, यहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट ले रहा है। तो बिजनेस के लिए एक तरह से तो वो इनकम हो गई, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है ओनर से। दूसरी चीज, क्योंकि ओनर जब इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस को, तो वो कोई कैश में तो पे करेगा नहीं, क्योंकि बिजनेस भी उसी का है, तो वो ये बोलेगा कि मेरी कैपिटल से माइनस कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो ट्रीटमेंट हम करेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो ये होगा कि क्योंकि वो बिजनेस की इनकम है तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और क्योंकि वो ओनर पे जब करेगा तो वो अपनी कैपिटल से ही पे करेगा, तो वो कैपिटल से ही वापस माइनस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी कैश में नहीं जाता है, ना वो बैंक से जाएगा, और दूसरी किसी भी असेट्स पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन और लाइबिलिटी में भी इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि वो कोई अनपेड तो है नहीं, हम ये मान के चल रहे कि उसका पेमेंट हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले यहाँ पे प्लस हो जाएगा जितना इंटरेस्ट बन रहा है। अच्छा, ड्राइंग कितनी थी हमारी, तो लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने देखा ड्राइंग्स थी 10,000, तो उस पर 5% आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। तो 5% हो गया 10,000 का 500 रुपीज। तो 500 रुपीज यहाँ पे प्लस होगा, और यहीं से 500 रुपीज माइनस भी हो जाएगा, प्लस होगा क्योंकि वो एक इनकम है। ठीक है, आपको याद रखने के लिए यहाँ लिख लेते हैं, माइनस होगा क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल से ही डिडक्ट होके बिजनेस को पे हम करते हैं। तो इसके बाद फिर से हम टोटल करेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना असेट साइड कुछ चेंज होगा, एज इट इज ये रहेगा, और ना ही लाइबिलिटी साइड कुछ चेंज होगा, और ना ही कैपिटल में कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि कैपिटल के अंदर भी हमने 500 को प्लस करके 500 को फिर से माइनस कर लिया, तो यही कैपिटल रहेगी 3,42,000। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है, कैपिटल का भी दोनों इफेक्ट यही होते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि वो एक्सपेंस है तो यहाँ से माइनस होता है, और क्योंकि वो बिजनेस को दे कौन रहा है, ओनर ही दे रहा है, तो यहीं पे प्लस हो जाता है। तो दोनों चीज यहीं पे ट्रांजेक्शन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 6। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, ट्रांजेक्शन नंबर 6 है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एट पार। एट पार का मतलब ये होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जितनी कॉस्ट थी उतने पे ही बेच दिया, कोई प्रॉफिट लॉस यहाँ पर नहीं हुआ। तो क्योंकि प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ तो कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। 10,000 का गुड्स हमने सेल किया है तो गुड्स कम हो जाएगा, और क्योंकि कैश में बेचा है तो कैश हमारे पास आएगा, तो यहाँ पर आएगा गुड्स सोल्ड। तो 10,000 हमारे पास कैश में आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, गुड्स को बेचा है। उसके अलावा गुड्स कम हो जाएगा 10,000, 40 माइनस 10,
इसके अलावा किसी और असेट्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगेन लाइबिलिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं हो रही है, क्योंकि हमने उसको कैश में बेच दिया। अगर उधार भी बेचते तो डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है। तो इस तरह से हम फिर से टोटल लगाएंगे। तो फाइनल टोटल जो होगी इसकी वो ये हो जाएगी कि हमारा कैश हो जाएगा 61,000 प्लस बैंक वही रहेगा 1 लाख प्लस हमारे पास गुड्स कम होके हो जाएगा 30,000 प्लस 90,000 मशीनरी एज इट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन जो हमने पहले लगाया था। फर्नीचर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, 50 ही रहेगा और डेटर भी 11 ही रहेगा। ये होगी हमारी फाइनल टोटल। अगेन लाइबिलिटी हमारे पास जीरो की जीरो ही रहेगी और कैपिटल रहेगी 3,42,000। यहाँ पर भी इस ट्रांजेक्शन में नो चेंज। तो क्या देख लेते हैं हम आंसर क्या बोल रहा है। आंसर यही बोल रहा है, असेट्स कैश 61, बैंक 1 लाख, गुड्स 30,000, मशीनरी 90, फर्नीचर 50, डेटर्स 11, लाइबिलिटीज नील और यहाँ पर कैपिटल हमारे पास 3,42,000। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में या आपके टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट में मिल सकते हैं। काफी छोटे क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यू में आने के भी इसके चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल असेट। असेट हमें गिवन नहीं है, हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है कैपिटल, क्रेडिटर्स, रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंसेस 40,000। तो हमारे पास ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन है जो गिवन हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास है कैपिटल, तो कैपिटल दे रखा है इसमें 40,000। इसके बाद हमारे पास गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, तो 25,000 हो जाएगा कैपिटल लाइबिलिटीज प्लस। अब इसके अंदर इसने कुछ दो एडजस्टमेंट और दे रखे हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जैसा कि अभी अपन ने पहले देखा कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं वो कैपिटल से माइनस हो जाते हैं और जितनी भी इनकम और गेन्स और प्रॉफिट होंगे वो कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट, अगर मैं लिखूं या नंबर, इसको ले लेते हैं हम नंबर 1। नंबर 2 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आ गया हमारे पास रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जो गिवन है, रेवेन्यू में गिवन है 50,000। तो 50,000 का एडजस्टमेंट ना तो लाइबिलिटी में होगा, सीधा इसको हमें कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा। और नंबर 3 पे दे रखा है हमारे पास एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को भी हमें सीधा कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा, तो वो गिवन है 40,000। तो इसके बाद हमारे पास फाइनल क्या रहता है, तो फाइनल हमारे पास ये रहता है कि लाइबिलिटीज तो एज इट इज 25,000 ही रहेगी, बट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारी कैपिटल 50,000। तो क्योंकि हमें पता है कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जब होता है तो उससे हमारा असेट्स का अमाउंट फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर असेट्स दोनों को प्लस करने के बाद हो जाएगा 75,000 असेट्स। तो असेट्स का क्या आंसर आएगा, 75,000। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर दो पॉइंट यानी दो केसेस दे रखे हैं, केस ए एंड केस बी, और ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो इसमें दे रखा है गुरमान हैड कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के क्वेश्चन कैसे करने थे, जो हमने पार्ट 2 बनाया था, आप उसको देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि कैपिटल हमारे पास है 75,000 ऑन 1 अप्रैल। ही हैड आल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000, उसके पास गुड्स भी था जो गुड्स है 15,000 विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, और उस गुड्स को उसने क्रेडिट पे परचेज किया था। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट तो सामने वाली पार्टी को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमारे लिए होती है लाइबिलिटी। तो यानी 15,000 हमारे पास लाइबिलिटी हो गया एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड। वही बात हो गया, क्रेडिट पे परचेज किया, पेमेंट अभी तक उसका हुआ नहीं है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास एक तो कैपिटल गिवन है 75,000, दूसरा हमारे पास केस नंबर ए की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरा हमारे पास लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स गिवन है 15,000 क्रेडिटर्स। ओके, तो हमारे पास ये दो चीजें गिवन है, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया। अगर दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास असेट्स आ जाता है, तो असेट्स होगा 90,000। तो पॉइंट नंबर ए में असेट्स कितना होगा,
90,000। तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21, पॉइंट नंबर ए असेट्स 90,000। सिंपल हमने दोनों को प्लस किया और 90,000 मिल गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, पॉइंट नंबर बी। तो पॉइंट नंबर बी है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं है, वो इसी के अंदर चल रहा है। तो उसने क्या बोला है, ही इनकर्ड 1700 लॉस। लॉस उसको हो गया 1700। और लॉस का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, अगर आपको अभी हमने क्वेश्चन में देखा है, तो एक्सपेंस और लॉस जो होते हैं वो कैपिटल से माइनस हो जाते हैं। तो कैपिटल से हमने क्या करा, लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल से 1700 लॉस हमने माइनस कर दिया। उसके बाद इसने दे रखा है ही विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी उसने ड्राइंग्स की अपने खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला 800। तो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, ड्राइंग्स। तो हमने ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स करने के बाद अगेन लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 800 की ड्राइंग्स की तो इससे कैपिटल कम हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि आफ्टर दीज ट्रांजेक्शंस बाद में इसके कितनी कैपिटल हो गई। तो कैपिटल के लिए इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 72,500 माइनस करने के बाद, और लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट हुआ नहीं है तो वो 15,000 ही रहेगा। और दोनों को प्लस करने से हमारी क्लोजिंग कैपिटल, ये तो ओपनिंग थी शुरू में, क्लोजिंग असेट्स हमें पता चल जाएगी। दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो वो हो जाएगा 87,500 हो जाएगी हमारी असेट्स। लाइबिलिटी हो गई 15,000 और कैपिटल हो गया लास्ट में 72,500। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि कैपिटल और असेट्स के बारे में बताना है। तो कैपिटल 72,500 एंड असेट्स विल बी 87,500।